अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तरह की तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए हैं जो सारी मखलूक़ात का परवरदिगार है। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही नायाब, मुजर्रब और तीर बहदफ एक बाकमाल और अजीब व गरीब तावीज़ और नक्श पेश कर रहा हूँ। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी बड़े बड़े आमिल लोग आपको नहीं बताते, लेकिन मैं फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत खल्क़ के लिए अवामुन्नास ताकि इससे फैज़ हासिल कर सके, इसलिए मैं एक एक तावीज़, एक एक नक्श जो अनमोल होता है, जो छुपे हुए सीने के राज होते हैं, भेद होते हैं, मैं सब कुछ बता देता हूँ। आखिर मुझे करना क्या है? कब्र में लेकर जाऊँगा तो आखिर वहाँ मेरा क्या बनेगा कुछ पता नहीं, किसके साथ क्या हश्र बनने वाला है। मैं समझता हूँ शायद यही मेरी निजात का ज़रिया बन जाए कि लोग मुझे दुआएं देंगे। अगर किसी को शिफा मिल गई या किसी का इलाज मुफ्त में हो गया, शायद यही मेरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको बड़ा ही अजीब व गरीब एक नक्श बताऊंगा। अगर किसी पर जादू या जिन्नात का साया है और समझ में नहीं आता, या तरह तरह की उसको परेशानी महसूस होती है, डिप्रेशन की परेशानी महसूस होती है, दिमागी तवाज़ुन खो चुका है, मरीज़ ख़ुद हर वक्त बेचैन और परेशान रहता है, कहीं बैठता है उठता है तो समझ में नहीं आता आखिर कहाँ जाऊँ, बेचैनी सी महसूस रहती है, हर वक्त एक अजीब अजीब सी कैफियत उसके ऊपर तारी रहती है। अगर तांत्रिक के पास जाता है तो वो जादू या जिन्नात बताते हैं और 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये उससे ठग लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बंदा नाचीज़ आज ऐसा तावीज़, ऐसा नक्श पेश कर रहा है। मरीज़ ख़ुद देखेगा आखिर मेरे ऊपर जादू है या जिन्नात है या नहीं है, फिर कौन सी परेशानी है। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग और अल्लाह वाले से मैं मुलाकात के लिए गया था बरेली शरीफ में। वहाँ से मुझे उन्होंने ये अतिया, ये तोहफ़ा पेश किया था कि बेटा, तू अमलियात का काम करता है, तेरे पास मजमुआ रहता है, भीड़ रहती, काफ़ी तादाद में तेरे पास दूर दराज से मरीज़ आते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ जो अतिया, जो तोहफ़ा एक मेरे पास है, छुपा हुआ एक सीने का राज है, भेद है, मैं आज आपको फ़ी सबीलिल्लाह पेश कर रहा हूँ ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, बंदा नाचीज़ ने जब भी इसको आज़माया है, बेख़ता तीर है, कभी ख़ता नहीं करता। इसको लिखने का तरीका यह है, 4, 8, 12, 16 खानों वाला ये नक्श बनाना है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मुख्तसर सी बात करके मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। उसके बाद प्यारे नाज़रीन, फिर आपको यहाँ से इसको हाफ़ हाफ़ कर लेना है, आधा आधा, फिर आपको ऐसे ही कर लेना है। ये नक्श आपका जिस तरीके से मैंने लिखा है दोस्तों, इसी तरह से बस ये आपको बनाना है नक्श। 4, 8, 12, 16 खाने थे, 16 में से फिर अब ये 32 हो गए, यानी इनको मैंने डबल बना दिया। आप यहाँ पर आदाद की शक्ल में लिखेंगे 786, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद फिर आप यहाँ से इसकी चाल शुरू करेंगे। बा, ये ब्लैक कलर के स्केच पेन से ही लिखा जाएगा, ये याद रखने की बात है, इसमें कोई और पेन इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर हमारी बिंदी लगेगी ब्लैक, यहाँ पर हमने लिखा है बा, फिर आप यहाँ लिखेंगे दाल, फिर वाव, हा, क्योंकि बुद्धू का ये नक्श है, बा, दाल, वाव, हा, बा, दाल, वाव, हा, बा, दाल, वाव, हा। उसके बाद फिर यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। यहाँ लिखेंगे 21, 20,
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 34 35 یہ نقش آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ یہاں پر جو میں نے یہ بندی لگائی تھی، یہاں اس کو آپ اس طرح سے بلیک کر دیں، پورا اس کھانے کو آپ پورا بلیک کر دیں، کیونکہ اسی کھانے کے اندر مریض خود دھیان جما کر 5 منٹ یا 7 منٹ نظر جما کر دیکھے گا کہ اس کے اندر مجھے کیا نظر آ رہا ہے۔ خوب اچھی طرح سے آپ اس کے اندر نظر جما کر 5 یا 7 منٹ تک دیکھیں۔ اگر کوئی جادو یا جنات یا بھوت پریت کا سایہ، ارواح خبیثہ، چڑیل، چبیلی، گدیلی، اس طرح کی کوئی بھی خبیث چیز اگر آپ کو پریشان کرتی ہے، چاہے وہ خواب میں پریشان کرتی ہے یا آپ کو بیمار ڈال رکھا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا آخر ہے کیا بلا، جو حکیم ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آتا، بڑے بڑے عامل اور تانترک کی سمجھ میں نہیں آتا، انشاءاللہ آج میں ان بڑے بڑے تانترک اور عاملوں کے لیے یہ چیلنج والا نقش بنا رہا ہوں۔ اگر وہ بھی کچھ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی اجازت ہے، لیکن لوٹنے اور کھانے کا دھندا نہ بنائیں، حرام دولت اپنے پاس جمع نہ کریں، جو اپنی خوشی سے کچھ دے دے تو لے لیا کریں، کیونکہ لوگوں نے ڈکیتی ڈال کر اپنی حویلی کھڑی کر لی اور دوسروں کو زیادہ مجبور کر دیا۔ تو یہ آپ نے بلیک کلر کا اسکیچ پین سے بنا لیا ناظرین، بس یہی کافی ہے۔ آپ یہاں پر لکھیں گے حاضرات حاضر شو، حاضرات حاضر شو بحقی بحقی یا علی، بحقی یا علی، لا الہ الا اللہ۔ یہ سب کچھ آپ کو لکھ دینا ہے۔ جو بھی جنات، بھوت پریت، خبیث آپ دیکھنا چاہتے ہیں، 2 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہے یا صرف ایک ہی ہے، آپ کو انشاءاللہ اس بلیک جو کھانا ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ دھیان سے سمجھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے پیارے ناظرین کہ آپ اس کو تقریباً 7 منٹ، 8 منٹ یا 5 منٹ نظر جما کر دیکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے صرف اس کو ایسے اٹھایا اور آپ 1 منٹ کے اندر ہی کہنے لگے کہ اس کے اندر کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی محنت میں نے کی ہے، آپ سے بھی زیادہ میں نے محنت اور ٹائم اس میں لگایا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ بس یوں ہی سیکنڈوں میں کام بن جائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر چیز کو تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے۔ یہ انمول تحفہ ہے میری طرف سے، ہر کسی کو اجازت ہے لکھنے کی، وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ جب آپ اس تعویذ کو لکھنا شروع کریں، باوضو ہو جائیں، اس کے بعد کپڑوں سے خوشبو لگا لیں۔ بہتر ہے اگر عطر وغیرہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو ایک اگربتی جلا کر اپنے پاس رکھ لیں۔ پیارے ناظرین، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جتنے بھی ایک عملیات انمول ہیں جو میرے آزمودہ ہیں، سب آپ کے لیے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ دور دراز سے میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ مریض آتے ہیں۔ بندہ ناچیز الحمدللہ
इस तरह के अमलियात पेश करता है, लोगों को शिफा मिल जाती है। जो लोग लाखों लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, डॉक्टरों में लाइलाज मरीज़ बन चुके हैं, या तांत्रिक या आमिल को देते देते परेशान आ गए, डाकू बने बैठे हैं, उन सब के लिए ये हर नक्श हर तावीज़ मेरा चैलेंज का काम करता है। मैंने फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत खल्क़ के लिए बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दी हैं। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर आप क्लिक करेंगे, सब वीडियो निकल जाएंगी। जिन्नात, जादू, भूत प्रेत को कैसे भगाया जाता है, आप ख़ुद इलाज कीजिए। बस थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, ये कलम उठाइए, 3 रुपये का आता है, ख़रीद कर ले आइए। 50 पैसे का तकरीबन ये आपको वाइट कलर का पेपर मिल जाएगा। ये तकरीबन आपके 3.5 रुपये खर्च होते हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो पहले ही ये सब चीज़ मौजूद होती हैं। आपको ख़रीद कर लाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हिम्मत और हौसला की ज़रूरत है। प्यारे नाज़रीन, इस तरीके से लिखकर मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। आप भी लिखकर इसको इस्तेमाल करें। वीडियो को बार बार देखें ताकि आपकी समझ में आ जाए किस तरीके से लिखा है। अब मैं चलता हूँ, जाने की दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पर आप हमारे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक अमल की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब मैं चलता हूँ, जाने की दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।